सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। क्या आपको हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और डॉक्टर ने आपको यह इंजेक्शन या इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन एडवाइस किया है? अब आप इस इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी इंजेक्शन की पूरी डिटेल जानेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि यह इंजेक्शन क्या है, यह किस तरह से कार्य करता है, इस इंजेक्शन की कौन सी ब्रांड सबसे सस्ती आपको मिल जाती है, किन किन हड्डियों की प्रॉब्लम में इसका प्रयोग लिया जाता है और क्या यह इंजेक्शन टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग लिया जा सकता है, इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, साथ ही इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ही कम क्यों लिया जा रहा है। ये बातें और इसके अलावा की महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टेरीपेराटाइड एक एनाबॉलिक एजेंट है जिसे हार्मोनल इंजेक्शन भी कहा जाता है। यह इंजेक्शन पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का ही एक सिंथेटिक फॉर्म है और पैराथायरॉयड हार्मोन हमारी बोन तथा किडनी में फॉस्फोरस तथा कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, सीरम कैल्शियम को बढ़ाते हैं, साथ ही बोन रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा देते हैं। इस इंजेक्शन में पैराथायरॉयड हार्मोन की फर्स्ट 34 एमिनो एसिड अवेलेबल है जो इस हार्मोन की बायोएक्टिव पोर्शन है। अगर इस इंजेक्शन के कार्य करने के तरीकों को बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो यह इंजेक्शन हमारे शरीर में हड्डियों के फॉर्मेशन करने वाली जो सेल्स है, न्यू बोन फॉर्मेशन सेल्स को बढ़ाती है, जिस कारण से हड्डियों का फॉर्मेशन होता है, हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलती है तथा हड्डियों में थिकनेस जो डेंसिटी है वह बढ़ जाती है, जैसे कि मजबूती उसकी बढ़ती है। यह इस तरह से कार्य करता है, बिल्कुल सरल भाषा मैंने बताया है। अब इस इंजेक्शन की ब्रांड नेम को जानते हैं, क्या क्या नाम से मिल जाती है। कुछ मुख्य पॉपुलर ब्रांड है, उसमें फोर्टियो इंजेक्शन, बोनिस्टा इंजेक्शन, टेरीफ्रेक इंजेक्शन तथा बोन मैक्स इंजेक्शन, यह इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है। यह आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएंगे और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड में मिल जाए जो भी आपको आसानी से मिले, जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया उसे आप ले सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपये मिल जाता है, तो इसकी जो ब्रांड टू ब्रांड प्राइस है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। एक की तो बहुत ज़्यादा सस्ती, एक बहुत ही महंगी है। इसको एवरेज प्राइस को जानते हैं तो 5,500 रुपये से लगाकर 23,500 रुपये तक की इसकी कीमत होती है। और जो सबसे सस्ता यह इंजेक्शन है वो टेरीफ्रेक इंजेक्शन है, 5,500 रुपये में आपको एक इंजेक्शन मिल जाता है। और अगर आप एक से ज़्यादा इंजेक्शन खरीदते हैं, जैसे 3 इंजेक्शन की पैकिंग आती है, तो इससे भी सस्ता आपको पड़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए यूज़ के लिए इंजेक्शन चाहिए तो आपको इसको मल्टी इंजेक्शन खरीदने चाहिए, जिससे कि आपको पैसों का फायदा हो। अब इस इंजेक्शन के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह इंजेक्शन हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तथा उसकी डेंसिटी को, मोटाई को बढ़ाता है, इसलिए हड्डियों से जो जुड़ी हुई समस्या है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। बीमारी जैसे ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी, इस बीमारी में व्यक्ति की हड्डियां पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, साथ ही फर्टाइल हो जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। और ओस्टियोपोरोसिस बीमारी में व्यक्ति की जो स्पाइन है वह टूटने का डर रहता है, हिप बोन टूटने का डर रहता है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए, इसको कवर करने के लिए यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। ओस्टियोपोरोसिस अलग अलग स्थिति से हो जाता है। एक तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण यह ओस्टियोपोरोसिस स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है महिलाओं में पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस, मतलब जिस महिला में पीरियड्स आना बंद हो गए, जो लगभग 45 की उम्र के बाद में होते हैं, उनमें हड्डियों का कमजोर होना देखा गया है, तो उस समय इसे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को अन्य बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जैसे प्रेडनिसोलोन दिया गया और लंबे समय तक इसको लिया है, तो उस कारण से भी व्यक्ति की जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है, ओस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। तो उस समय भी उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। और इसके अलावा एक और स्थिति है जिसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, वह यह है यदि किसी व्यक्ति की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में हड्डी का फ्रैक्चर जो है जुड़ा नहीं हो, किसी कारणवश वो एज इट इज़ रह गया हो, तो उस फ्रैक्चर को रिकवर करने के लिए, उस फ्रैक्चर में नई हड्डी को बनने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। इस कारण से आपने देखा होगा फ्रैक्चर के बाद भी इस इंजेक्शन को कई बार लिखा जाता है। इस समय किस पेशेंट में कितना रिजल्ट मिलता है ये पेशेंट पर ही निर्भर करता है। किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद हड्डी जुड़ जाती है, किसी में ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है आपको कितना फ़ायदा करेगी। अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट को जानेंगे। इस इंजेक्शन को एससी सब क्यूटेनियस रूट द्वारा लगाया जाता है, स्किन के नीचे लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन के लगाने की जो साइट है वह या तो एब्डोमिनल एरिया हो सकता है या आपकी थाइज हो सकती है, इस वजह से लगाया जाता है। यह इंजेक्शन प्री फील्ड पेन में आता है, एक पेन फील्ड में आता है, इसको आप मेजर करके लगाते हैं।
इस पेन में आपको 3 ml दवा मिलती है और इस 3 ml दवा में 750 माइक्रोग्राम टेरीपेराटाइड दवा होती है। जितना आवश्यकता होती है डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसे लगाते हैं, उसे हर बार पेन की सहायता से ही लगाया जाता है। इसकी डोज की अगर बात करें तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर है, जिसको जितनी आवश्यकता होती है डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन इसको डेली एक लगाया जाता है, प्रतिदिन एक लगाया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में तो इसे 2 साल तक भी लगाया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तो उसे 5 इंजेक्शन या 7 इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाने की सलाह दी जाती है। अगर उसमें हड्डी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो हो सकता है उसे 1-2 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगाने की भी सलाह दी जाए। इस इंजेक्शन को इतना कम प्रयोग क्यों लिया जा रहा है? तो इसके 2 ही मुख्य कारण हैं। पहला कारण कि इसको SC सबक्यूटेनियस रूट द्वारा लगाया जाता है, तथा दूसरा कारण इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है, महंगा इंजेक्शन है, तो हर एक आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसी कारण से इसका प्रयोग भी कम लिया जाता है। अब वीडियो के लास्ट में इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को होते हुए क्या क्या हो सकते हैं, तो जो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं तुरंत दिखाई देने वाला साइड इफेक्ट तो वह है जिस जगह पे इस इंजेक्शन को लगाए वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है या रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग होना, जॉइंट पेन हो सकता है, लेग में क्रैम्प्स मतलब पाँव में मरोड़ चल सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है, थकान लग सकती है, तथा पेट में डिस्कम्फर्ट सा लगता है जिसे स्टोमक अपसेट कहते हैं। इस तरह की समस्याएं कुछ हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे डिसेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में इस इंजेक्शन का प्रयोग आप नहीं करें। तो दोस्तों पूरी जानकारी थी टेरीपेराटाइड इंजेक्शन के बारे में, जिसका प्रयोग हड्डियों को जोड़ने में तथा हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी, वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो मुफ्त में देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।